दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है ई पोर्टल लाइव। शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन को तैयार। शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन भेजने को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल अपडेट हो गया है। विभागों शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद एनआईसी ने इसे लाइव कर दिया है। अब संबंधित विभाग अपने विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अध्याचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन के लिए आवेदन जारी करेगा। वर्तमान में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पद हैं। महाविद्यालयों में 1,000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल पूर्व में लाइव किया गया था, लेकिन उसमें विसंगति होने के कारण अध्याचन भेजा जाना संभव नहीं हुआ। ऐसे में संबंधित विभागों ने जो है इसको अवगत कराया कि जो कमियां थी उनको बताया। इसके बाद इसको जो अपडेट कर दिया गया है। अब पुनः इसका जो है परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यूएटी पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की ओर से भी हस्ताक्षर किए जाने के बाद फाइनली इसे लाइव कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बताया गया सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अध्याचन पोर्टल से संबंधित कोई विसंगति नहीं है, सिर्फ अध्याचन भेजा जाना बाकी है। तो इस तरह माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1,003, पीजीटी के 2700, टीजीटी के 16,114 पद और संबद्ध प्राइमरी के 1,889 सहायक अध्यापकों के मिल चुके अध्याचनों का परीक्षण कर निदेशालय जल्द ही अध्याचन भेज देगा। और इसी के साथ ही एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू होगी। तो सिर्फ अब अध्याचन भेजना बाकी है। अध्याचन संबंधी जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। कल से यूपी पीजीटी की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। कल भी परीक्षा थी, आज भी परीक्षा है। तो फिलहाल इसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 42% पुरुष व 35% महिला अभ्यर्थियों ने दी पीजीटी परीक्षा। 4 बार तिथि घोषित करने के बाद स्थगित की गई विज्ञापन संख्या 2/2022 की प्रवक्ता संवर्ग की पीजीटी भर्ती परीक्षा के पहले दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2 पालियों में परीक्षा कराई। आयोग में स्थापित एआई रिलेटेड जो कमांड रूम है, यहाँ से प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी गई। इसमें लगभग 35% महिला और लगभग 42% पुरुष अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। रविवार को शेष 9 विषयों की परीक्षा आज कराई जाएगी। 624 पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। 17 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं जहां पर इसकी परीक्षा कल संपन्न कराई गई। तो कुल मिलाकर के इस परीक्षा में बताया गया है कि अलग अलग सेंटर का डाटा दिया गया है और आप परसेंटेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आप ये जानना चाहें कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि घुमावदार प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में गहराई से परखी गई विषय की समझ काम नहीं आया सॉल्व पेपर। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो प्रश्न आए थे परीक्षा में वो काफ़ी डीप लेवल के थे। किसी ने अगर अच्छी से अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो ही वो प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम होगा। तो सीएवी इंटर कॉलेज के बाहर की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पेपर का लेवल काफ़ी टफ आ रहा है, काफ़ी डीप प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। वहीं पर टीजीटी की भी परीक्षा है। टीजीटी में भी लेवल काफ़ी हार्ड ही रहने वाला है। अब छात्रों का यहाँ पर देखिए क्या कहना है, मैं आपको बताता हूँ। छात्रों का कहना है कि प्रश्न जो है काफ़ी घुमावदार थे और गहरी समझ रखने वाले अभ्यर्थी इनका जवाब दे सकते थे।
घुमावदार प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनना भी बड़ी चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न पत्र हल करने के लिए जो वक्त मिला वो भी काफ़ी कम लगा। तो बहुत सारे छात्रों ने कहा है कि पहली बार इतना कठिन पेपर जो है बोर्ड का आया है। तो जाहिर सी बात है शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार ये परीक्षा करा रहा है, तो लेवल थोड़ा सा हाई ही रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में इस लेवल पर थोड़ा सा विचार आयोग करे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और दी गई हैं। कल की परीक्षा में 2,35,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें करीब 89,000 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, ऐसा डाटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ भी देखिए डेटा है, एआई की निगरानी में 89,766 अभ्यर्थियों ने दी प्रवक्ता भर्ती के लिए परीक्षा। तो ये भी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, आर्य कन्या इंटर कॉलेज के बाहर की है, परीक्षा के बाद की तस्वीरें हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिए एक अपडेट है कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप समाप्त। प्रवेश प्रक्रिया होगी सरल, सभी छात्र ट्रेड के लिए सीधे कर सकेंगे आवेदन। तो आईटीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग नए सत्र 26-27 की प्रवेश प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहा है। इसके तहत इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप समाप्त किया जाएगा। छात्र किसी भी ग्रुप में सभी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के अनुसार छात्रों को सीटें आवंटित की जाएंगी। तो जो लोग आईटीआई करने के इच्छुक हैं उनके लिए विशेष अपडेट है ये, ठीक है। आप हाई स्कूल पास हैं तो किसी भी ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। कल जो पीजीटी की परीक्षा हुई उसमें राजस्थान से भ्रामक जानकारी फैलाई गई रिजल्ट से संबंधित। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो परीक्षा है पीजीटी की उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला कि फेसबुक आईडी से गलत जानकारी पोस्ट की गई थी, उसका संचालन राजस्थान से किया जा रहा था। इसमें पीजीटी परीक्षा की डेट शीट, संशोधित उत्तर कुंजी, 10 मई तक रिजल्ट जैसी भ्रामक जानकारियां साझा की गई थी। आरआरबी लोको पायलट भर्ती का मेधा फार्मूला बदला। अंतिम चयन में सीबीटी 2 और सीबीएटी को बराबर 50-50 अंक मिले। रेलवे में लोको पायलट बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एएलपी भर्ती के मेरिट फार्मूले में बदलाव कर दिया है। अब फाइनल सिलेक्शन में सीबीटी 2 और सीबीएटी दोनों को बराबर 50-50 अंक मिलेंगे। पहले सीबीटी 2 को 70% और सीबीएटी को सिर्फ 30% वेटेज मिलता था। तो ये एक विशेष बदलाव है जो लोग लोको पायलट में भर्ती होने जा रहे हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है, योगी मंत्रिमंडल विस्तार, आज 6 नए मंत्री बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तृत होने जा रहा है। 6 नए चेहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये 6 नए चेहरे आप लोग देख सकते हैं, फतेहपुर और कौशाम्बी, रायबरेली, वाराणसी, अलीगढ़ से ये चेहरे हैं और साथ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।